जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने इतना शानदार योजना बच्चों के लिए शुरू की है। महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश से ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम जारी किया गया है, जिसके तहत हर बच्चे को जो पात्र होंगे उन्हें 4,000 रुपये महीना मिलेगा। इसकी जो डिटेल है वो आप महिला कल्याण .up.nic.in पर भी देख सकते हैं जा कर के। इसमें पात्र बच्चे वो हैं, जैसे कोई फादर हैं, वो गंभीर या जानलेवा बीमारी से ग्रसित हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चा पात्र हो जाएगा। बच्चा बेघर है, निराश्रित है, किसी विस्थापित परिवार का है, उसकी माँ तलाकशुदा है या उनकी माताजी को छोड़ दिया गया है, बच्चा दिव्यांग है या तो लापता कभी हो गया था या घर से भागा हुआ बच्चा है, ठीक है। परिवार में माता पिता या कोई एक ना हो या दोनों ही ना हो, ठीक है, तो उस स्थिति में ये योजना का लाभ मिलेगा। जेल में उनके माता पिता हों या दोनों में से कोई एक हो तो ये लाभ मिल जाएगा। बच्चे जिनके माता पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं हैं बच्चे की देखभाल करने के लिए, तो ऐसे बच्चों को भी मिल जाएगा। ध्यान रहे, ये बिल्कुल मैं वीडियो एडिट नहीं करूँगा, इसलिए छोटी मोटी अगर त्रुटियाँ हों तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। अब इसमें जैसे शुरुआत होती है, एक नंबर फॉर्म में फॉर्म भरना बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेदक का आधार नंबर लगेगा। आधार नंबर आप सबको मालूम है क्या है, आवेदक का नाम क्या है। आवेदक कौन हो सकता है? अगर पिता नहीं है तो माता हो सकती है, माता पिता दोनों नहीं है तो दादा दादी हो सकते हैं, दादा दादी नहीं है तो जो वैध संरक्षक बनेंगे, यानी नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, कोई भी जो लीगली जिसने उस बच्चे की कस्टडी ले ली है वो वैध संरक्षक हो जाएगा, तो वो आवेदक हो जाएगा। तो आवेदक का आधार नंबर, उसका नाम, मोबाइल नंबर और आवेदक का बच्चे के साथ संबंध क्या है, माता है, पिता है, संरक्षक है या बच्चा स्वयं है। फिर बच्चे का आधार नंबर, बच्चे का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। 8 नंबर पे जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जो भी उसके पास प्रमाण पत्र है जिसमें उसके जन्म की डिटेल है। माता का नाम, माता की स्थिति क्या है, जीवित है या मृत्यु है, तलाकशुदा, विधवा, जो भी है वो उसमें आपको मेंशन करनी है। 11 नंबर पे मृत्यु की तिथि, यदि माँ की मृत्यु हो चुकी है तो। पिता का नाम जो भी है, यदि मृतक हैं तो मृतक जैसे लिखा जाएगा, स्थिति जीवित या मृत्यु वाली, और मृत्यु की तिथि, ठीक है। और वैध संरक्षक का नाम, यदि अभी तक माता या पिता ही वैध संरक्षक चल रहे हैं तो उनका नाम रहेगा, अगर दादा दादी हो गए तो उनका नाम रहेगा। कानपुर के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, ये जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय हर ज़िले में होती है। कानपुर में ये लॉयर्स बिल्डिंग केनरा बैंक के ऊपर है, तो वहाँ पर आप जाकर इसकी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद वैध संरक्षक की स्थिति क्या है। जो वैध संरक्षक बनाया गया था, जिसने बच्चे को लीगली अडॉप्ट किया हुआ था माता पिता या दादा दादी के ना होने की स्थिति में, तो उसकी स्थिति क्या है, उसकी मृत्यु की तारीख क्या है, वर्तमान संरक्षक कौन है, यानी वैध संरक्षक के बाद अगर कोई नया संरक्षक बना है तो उसकी उनके बारे में पूछे, यदि है, अदरवाइज वो ज़ीरो हो जाएगा। वर्तमान संरक्षक का बच्चे के साथ संबंध मैंने बता दिया, वो आपको लिखना है। वर्तमान संरक्षक का पूर्ण पता, जहाँ बच्चा रहता है, ठीक है, जिनके संरक्षण में बच्चा है, ठीक है। बच्चे का किसी अन्य प्रकार की, समान प्रकार की योजना का लाभ लेने की स्थिति क्या है, क्या कोई और भी लाभ सरकारी उसको मिल रहा है, तो अगर वो है तो प्लीज़ मेंशन करिए। बच्चे का स्थायी पता क्या है और बच्चे का वर्तमान पता क्या है, यानी बच्चे का जो स्थायी पता था जहाँ पर वो अभी तक चल रहा था, ठीक है, और अब वर्तमान पता क्या है। यदि स्थायी पते पे ही रह रहा है कोई बात नहीं है, यदि नाना नानी के साथ रह रहा है तो वो वाला पता हो जाएगा वर्तमान पता, यदि किसी अन्य संरक्षक के साथ रह रहा है तो वो पता होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से भरिएगा, ठीक है। वार्षिक आय कितनी है, ग्रामीण क्षेत्र में 72,000 होनी चाहिए माता पिता की या जो भी उसका इस समय संरक्षक है या आवेदक है, और शहरी क्षेत्र में 96,000 होनी चाहिए। यदि माता और पिता दोनों नहीं हैं तो उस स्थिति में आय प्रमाण पत्र लागू नहीं होगा। 25 नंबर में है ग्रामीण या नगरीय, वो आप टिक लगा देंगे। खाता, बैंक खाता विवरण, उसको बहुत देखिए, कोई भी सरकारी फॉर्म में कोई भी डिटेल बहुत इत्मीनान से देख करके 4 बार क्रॉस चेक करके भरें, क्योंकि आपको मालूम है फॉर्म रिजेक्ट होने में समय नहीं लगता। हो सकता है आपकी सारी डिटेल सही हो, आखिर में आप बैंक की डिटेल में कुछ गड़बड़ कर दें और वहाँ से ही आपका मामला टर्न अप हो जाए, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देख लीजिएगा। जो भी खाता धारक है, खाता धारक के साथ
बच्चे का नाम पहले जुड़ा होगा, यानी एक ये जॉइंट, अगर बच्चे का अपना खुद का अकाउंट है बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे का जॉइंट अकाउंट नहीं है तो जो भी खाता धारक है, माता है, पिता है, दादा हैं, दादी हैं, जो भी हैं, तो बच्चे का नाम पहला रहेगा और उसके साथ उसके आवेदक का नाम रहेगा। तो माता पिता मतलब बच्चे का अगर खुद का खाता है कोई दिक्कत नहीं, अगर बच्चे का खुद का खाता नहीं है तो जिसके साथ उसका खाता अटैच है यानी जॉइंट है लेकिन बच्चे का नाम पहला रहेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद 26 नंबर मैंने बता दिया। 27 नंबर में परिवार में जितने भी सदस्य फिलहाल हैं उनकी स्थिति, उनका नाम, नंबर, आयु सहित आपको उसमें विवरण में दिख जाएगा। अब ये प्रवृत्ता जो स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम है, ये लाभ किसे किसे मिलेगा, तो इसमें लिखा हुआ है माँ विधवा है, तलाकशुदा है, परिवार द्वारा परित्यक्त है, अगर ऐसा केस है तो उस पर टिक करा दीजिए। यदि बच्चा अनाथ है, विस्तारित परिवार के साथ रह रहा है तो वो करा दीजिए, मतलब बच्चा अनाथ है लेकिन किसी अन्य परिवार के साथ रह रहा है तो वो कर दीजिए। यदि माता पिता या दोनों में से कोई एक असाध्य गंभीर बीमारी से संक्रमित है तो भी उसको उसका लाभ मिल जाएगा। यदि माता पिता शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से देखभाल करने में अक्षम है तो वो लाभ मिल जाएगा। और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार देख रेख संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, जैसे बेघर हैं, सड़क पर जीवन जी रहे थे, कानून के साथ संघर्षरत स्थिति में, बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल वेश्यावृत्ति, बाल श्रम, बाल भिक्षुक, प्रताड़ित, उत्पीड़ित, शोषित बच्चा, प्राकृतिक आपदा का शिकार बच्चा, तो इसमें से जो भी है, देखिए कोशिश हमें करनी है कि जो एक मोस्ट एप्लीकेबल पॉइंट होगा हमें उसे चयनित करना होगा। 28 नंबर कॉलम में विशेष रूप से मैं ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जितने ज़्यादा आप चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे आपको सारे के सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो सही हो कोई एक वो लगा दीजिए, पात्रता बन जाएगी। अब बच्चे की शिक्षा का विवरण, बच्चे का शिक्षा में होना बहुत ज़रूरी है, मतलब स्कूल जाना उसका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब उसमें स्कूल का नाम होना चाहिए, उसकी क्लास होनी चाहिए। और अब 30 नंबर में ये आता है कि आवेदक एवं बच्चे का आधार कार्ड दोनों लगने हैं। ये इनक्लोजर्स होने ही होने हैं, इसमें एक भी नहीं होगा, फॉर्म आपका वहीं बैठ जाएगा। आय प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो, मैंने बताया था माता पिता वाले मामले में दोनों नहीं है तो आय प्रमाण पत्र लागू नहीं होगा। बच्चे का आयु प्रमाण पत्र जो भी है वैध वो लगेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र जिसका जिसका लगाना आवश्यक है उसका लगेगा। जिस शिक्षण संस्थान में बच्चे का पंजीयन है यानी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, 5 वर्ष से छोटा बच्चा है वो भी लागू नहीं होगा, उसमें भी लागू नहीं होगा, ठीक है। बाकी अन्य मामलों में लागू होगा। बैंक खाता मैंने बता दिया था, बच्चे व जो भी आवेदक है या संरक्षक है उसके साथ संयुक्त खाता होना चाहिए, बच्चे का नंबर पहला होना चाहिए। अब आखिरी में आता है घोषणा पत्र। तो जो आवेदक है वो अपना घोषणा करेगा, वो किसका पुत्री है, मूल रूप से कहाँ का निवासी है, उत्तर प्रदेश के लिए योजना है ये स्पष्ट रखिएगा। आपका स्थायी पता, वर्तमान पता, शपथ पूर्वक आप घोषणा करते हैं कि बालक बालिका जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम, आपका ये संबंध है वो बताना है, बच्चे की उम्र, जन्मतिथि, जन्म स्थान प्रॉपर बता देना है। आवेदक, अब 2 नंबर कॉलम ये है कि आपके द्वारा जो दी गई घोषणा है वो पूरी तरह से शुद्ध सही है, इसमें कुछ फ्रॉड नहीं है, कोई सर्टिफिकेट जाली ना बनवाएं, ये मैं अपनी तरफ से भी बोल रहा हूँ। शपथकर्ता के हस्ताक्षर या बाएं हाथ का, कोशिश करिए हस्ताक्षर हो, अगर नहीं लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं तो बाएं हाथ का आपका अंगूठे का निशान नाम हो, पता के साथ रहेगा। फिर सत्यापनकर्ता वो अधिकारी करेंगे और उसके बाद नीचे अधिकारियों का कॉलम है। तो इतना आप इसको प्रॉपर भर दीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है अपने ज़िले के उत्तर प्रदेश में आप जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कानपुर में ये लॉयर्स बिल्डिंग केनरा बैंक के ऊपर कानपुर कोर्ट में मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योगी जी का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने बच्चों के लिए इतनी शानदार योजना सोची कि 4,000 रुपये हर महीने ऐसे बच्चों को मिलेगा। तो अपने स्कूलों से ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों को चयनित करें और उनका फॉर्म भरवा करके इस योजना का उन बच्चों को लाभ दिलवाएं। एक परिवार के सिर्फ 2 बच्चों को यह लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।